हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग अपनी स्कैटर गन को यूज करते हुए सी डीमन किंग और अंडरवर्ल्ड के डीमन किंग दोनों को ही अपनी एनर्जी से बनी हुई चेन्स के अंदर बांध लेता है। लेकिन उसी वक्त टोड किंग उसके ऊपर अपने मुंह से कुछ पॉइजन बॉल्स फेंकता है, जबकि ओल्ड डीमन किंग चिल्लाकर उसे कहता है बिमिंग इससे बचना, ये वो स्मोक की तरह नहीं है बल्कि ये तो शूटिंग बुलेट्स की तरह है, इसलिए इनसे जरूर बचना होगा। नालैन कहती है टोड किंग के ये पॉइजनस बुलेट्स ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिमिंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने बुद्धा लोटस फायर को निकालता है और उन पॉइजन वाली बुलेट्स को अपने बुद्धा लोटस के अंदर सक कर लेता है। ये देखकर वो टोड किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो मेरी सारी की सारी पॉइजनस बुलेट्स को अपने लोटस के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। बिमिंग आगे बढ़ता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है। फिर बिमिंग उसे पीटने के बाद उसे भी उन्हीं चेन्स में बांध देता है बाकी के दोनों के साथ। बिमिंग उन तीनों को पकड़ लेने के बाद उनसे कहता है चलो फिर तुम तीनों से बिजनेस की बात करते हैं, मैं तुम तीनों को यहाँ से जाने दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं जल्दी से बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए। बिमिंग कहता है मुझे तुम तीनों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे डिवाइन वेपन चाहिए। वो सी किंग से कहता है मुझे तुम्हारा सी किंग वाला ट्राइडेंट चाहिए, जबकि वो दूसरे अंडरवर्ल्ड के किंग से कहता है मुझे तुम्हारा वो खोपड़ी वाला 100 लीटर चाहिए, जबकि वो टोड किंग से कहता है मुझे तुम्हारा पॉइजन गन चाहिए। अगर तुम तीनों ये सारी चीजें मुझे दे देती हो जो मुझे चाहिए तो उसके बाद तुम लोग यहाँ से आजाद हो, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो तीनों भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हम अपने फैमिली ट्रेजर्स तुम्हें नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। बूढ़ा डीमन किंग आगे बढ़ता है बिमिंग से कहता है मास्टर चैन बिमिंग मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे इनके फैमिली ट्रेजर्स लेने चाहिए क्योंकि ये फैमिली ट्रेजर्स बहुत ज्यादा इवल होते हैं और इनके अंदर बहुत सारी इवल स्पिरिट्स ट्रैप होती हैं। अगर आप उनको अपने लिए यूज करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उनके हाथों मारे जाएं। यहाँ तक कि एम्परर भी किसी से उसके फैमिली ट्रेजर्स लेने की कोशिश नहीं करते। टोड किंग बिमिंग से कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी तुमने हमारे फैमिली ट्रेजर्स हमसे मांगे हैं। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपना फैमिली ट्रेजर्स दे देता हूँ। वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह से एक बड़ा सा पाइप निकाल देता है। बिमिंग भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या यही वो तुम्हारी पॉइजनस स्मोक गन है जिसकी मदद से तुम अपने मुंह से पॉइजन को बुलेट की तरह थूक सकते हो। जबकि वो टोड डीमन अपने आप में सोच रहा होता है अभी के लिए तो तुम होश हो सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पॉइजनस गन दे दिया है, लेकिन एक ही महीने के अंदर अंदर ये तुम्हारी पूरी की पूरी सोल को करप्ट कर देगा और तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा। उसके बाद देखूंगा मैं तुम किस तरह हंसते हो। वो लोग अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है। वो सारे लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे पूरी आर्मी होती है, कुछ परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं, वो सारे डीमन होते हैं। जबकि वहीं पर उनका एक लीडर होता है जिसका नाम 3 लेग गोल्डन क्रो होता है और उसी के साथ एक और डीमन होता है जो कि थोड़ा बहुत दिखने में बुल की तरह का होता है और उसके पंख भी होते हैं। उसका नाम टाओ टाई होता है। गोल्डन क्रो कहता है यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सा शो चल रहा है, 3 बड़े डीमन किंग्स जिनको एक लड़के ने बड़ी ही आसानी से हरा दिया, हमें इसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। बूढ़ा डीमन किंग भी उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टाओ टाई नालैन से कहता है तुम्हारे जो किंगशी के पैलेस का एरिया ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, हर रोज यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलता है। बिमिंग भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो यंग मिस को उसके नाम से पुकार रहा होता है। बिमिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसका नाम क्यों पुकार रहा है। बूढ़ा डीमन किंग चिल्लाते हुए उससे कहता है मास्टर टाओ टाई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आप हमारी यंग मिस को उसके नाम से कैसे पुकार सकते हैं, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। कहीं आप इस बात को भूल तो नहीं चुके कि ये एम्परर किंगशी की बेटी है। टाओ टाई बूढ़े डीमन के बीच में बोलने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि बीच में बोलो, यहाँ पर मैं जिसे चाहे वैसे बुला सकता हूँ, तुम्हारी बात करने का वक्त नहीं आया इसलिए चुपचाप दूर खड़े रहो। नालैन भी उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लगता है कि इनकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो कि यहाँ पर किंगशी के पैलेस पर आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। गोल्डन क्रो आगे बढ़ता है और टाओ टाई से कहता है तुम इस बूढ़े डीमन के साथ जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन नालैन मेरी होने वाली प्रिंसेस है इसलिए इसके साथ बदतमीजी से बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टाओ टाई उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, लोली मेरी है ये तुम्हारी नहीं हो सकती। बिमिंग नालैन लोली से कहता है तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, ये तुम्हें बार बार लोली कहकर पुकार रहे हैं, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लड़के हैं, इसके अलावा और कितने ज्यादा लड़के हैं जो तुम्हारे ऊपर लट्टू है। नालैन चिल्लाते हुए उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। नालैन उन दोनों से कहती है ये एरिया मेरे फादर का है यानी एम्परर किंगशी का है, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम दोनों को इस एरिया में आना अलाउ नहीं है, वापस अपने एरिया में चले जाओ और अगर तुम लोग यहाँ पर रुकना चाहते हो तो अपनी यहाँ पर रुकने की वजह बताओ, तुम सब लोग यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो। टाओ टाई अपने पास से एक पेपर निकालता और कहता है हालांकि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारे फादर ने तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर्स भी दे रखे हैं, लेकिन चलो इस ट्रेजर को देखने के बाद देखते हैं तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा।
टाओटाई उसे कहता है ये हमारे पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसके मुताबिक वैली ऑफ गॉड में जो भी हिस्सा लेगा और स्टार अलायंस वालों को हराने में मदद करेगा उसके लिए नई बैट का ऐलान किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है अगर हम दोनों में से कोई भी वैली ऑफ गॉड को जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो नालैन लोली उसकी वाइफ बनेगी। नालैन भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। टाओटाई उसे कहता हाँ ये बात बिल्कुल सच है, तुम्हारे भाइयों ने वहाँ पर हमारे पास आकर इस नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। पहले इस बैट के मुताबिक हमें तुम्हारी रूइन से बहुत सारे रेलिक्स मिलने वाले थे लेकिन अब हमें रेलिक्स नहीं चाहिए। तुम्हारे भाइयों के नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस बार की बैट तुम हो। अगर हम लोग स्टार अलायंस को हराने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं तो उसके बाद तुम हम में से किसी एक की बीवी बन जाओगी। नालैन ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। नालैन लोली गुस्से के साथ उन सब से कहती है अगर मेरे भाइयों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है तो कोई बात नहीं, मेरे भाइयों की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है क्योंकि मेरे फादर इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। टाओटाई उसे कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया गया है, अब ये तुम्हारे पैलेस की रेपुटेशन का सवाल है। अगर तुम्हारे फादर नहीं भी मानते तो भी इन्हें इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दोनों भाइयों ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए हुए हैं। गोल्डन क्रो उसे कहता है तुम इसकी बात छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर सकती हो, मैं भी बहुत ज्यादा बहादुर हूँ। टाओटाई उसे कहता है तुम तो इस बारे में सोचना भी मत, कभी भी ये गोल्डन क्रो हाल में जाकर शादी नहीं करेगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ टाओटाई की वाइफ बनेगी और टाओटाई हाल में जाएगी। और फिर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मेरी शादी इससे होगी। दूसरा उसे कहता है नहीं मेरी शादी इससे होगी। लोली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है आखिर मेरे भाइयों ने मुझे बैट के तौर पर क्यों यूज किया, क्या वो ये नहीं चाहते कि मैं इस पैलेस में उनके साथ रहूं। बिमिंग भी लोली की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा उदास होती है जबकि वो दोनों अभी तक आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कहता है वो मेरी वाइफ बनेगी, तुम यहाँ से चले जाओ, जबकि दूसरा उसे कहता है नहीं तुम यहाँ से जाओ, वो मेरी वाइफ बनेगी। मैंने तो उसे तभी से अपनी वाइफ मान लिया था जब वो पैदा हुई थी। वो दोनों भी आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि उसी वक्त बिमिंग अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को निकालता है और साइज में बड़ा करते हुए उन दोनों के ऊपर गिरा देता है। वो दोनों जल्दी से उसे डॉज कर लेते हैं। बिमिंग उन दोनों से कहता है मेरी यंग मिस तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएगी, ये फैसला तो उसे करना है कि उसे किसके साथ शादी करनी है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। बिमिंग उन दोनों से कहता है अगर तुम दोनों ने दोबारा मेरी फैमिली की यंग मिस को तंग करने की कोशिश की या उसका पीछा किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नालैन लोली आगे बढ़ती है और बिमिंग को पंच मारते हुए कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ, अगर तुमने और कोई झूठ बोला तो मैं जाकर अपने फादर को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और उसके बाद तुम्हें सजा मिलेगी। नालैन आगे बढ़ती है और कहती है जैसा कि चैन बिमिंग ने तुम लोगों से कहा है मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे जब चाहे बेड पर लगा दिया जाए और उसकी ओनरशिप को चेंज कर दिया जाए। मैं अपनी मर्जी से जिसके साथ शादी करना चाहूंगी उसके साथ करूंगी और हमारी बेट वही है पुरानी वाली। तुम में से अगर कोई हमारा साथ देना चाहता है तो वो दे सकता है। मैं इस सारी बात को जाकर अपने डैड को बताऊंगी और उसके बाद देखेंगे कि किसको सजा देनी है और किसको नहीं। नालैन की ये वाली बात सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को ना मानने की, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी मुश्किल के साथ तुम्हारे भाइयों से साइन करवाया है। टाओटाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है नालैन लोली अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती तो फिर तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगी, तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी। बिमिंग नालैन से कहता है यंग मिस क्या तुम मुझे अपना ब्रेसलेट दे सकती हो जो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें दिया है, यानी कि एम्परर किंगशी ने दिया है। नालैन अपने ब्रेसलेट को उतार लेती है और कहती है ये ट्रेजर मेरे डैड ने मुझे दिया था, ये बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे ये दिया था और इसके ऊपर उनका ब्लड मार्क भी है, तुम इसका क्या करने वाले हो। बिमिंग उसे कहता है अगर तुम इस ब्रेसलेट के ऊपर जो ब्लड मार्क है उसका फायदा अभी नहीं उठाओगी तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम तुम इसका फायदा उठा पाओगी। बिमिंग टाओटाई की तरफ देखता और कहता है तुम तो अपने डीमन एम्परर लेवल के पीक पर हो, इसलिए तुम्हें मारना बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो यंग मिस के गुलाम बन जाओ या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। गोल्डन क्रो भी गुलाम बनने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जबकि उसके साथी भी वहीं पर खड़े होते हैं। गोल्डन क्रो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पागल है, इसको इस बात की समझ ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। टाओटाई एम्परर लू का ग्रैंडसन है। एम्परर लू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एम्परर किंगशी के बराबर का है, दोनों की स्ट्रेंथ एक जितनी है, लेकिन ये लड़का उसके ग्रैंडसन को किंगशी की बेटी का गुलाम बनाना चाहता है। टाओटाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बिमिंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे वो उसे पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है बिमिंग नालैन से कहता है तुम्हें अभी करना होगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस ब्रेसलेट के ऊपर जो ब्लड सील होती है उसको एक्टिवेट कर देती है। जैसे वो रिंग एक्टिवेट होती है बिमिंग उस रिंग को टाओटाई की तरफ फेंक देता है और वो रिंग सीधी जाकर टाओटाई के गले में फंस जाती है। जैसे ही वो उसके गले में जाकर पड़ती है वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। जब वो उसे खींचता है तो उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। टाओटाई बड़ी कोशिश करने के बाद
अपने गले को उस रिंग से आजाद नहीं करवा पाता। वो नालैन लोली से कहता है, तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रही हो, जल्दी से मेरे गले को इससे आजाद करवाओ, इसको मेरे गले से निकालो। अगर तुमने जल्दी से इसको नहीं निकाला तो फिर मैं अपने ग्रैंडफादर को जाकर सारी बात बता दूंगा, फिर हम दोनों फैमिलीज में एक वार होगी। मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारे फादर किंगशी को मार डालेंगे। नालैन भी अपने पास से एक डिवाइन वेपन निकालती है जो कि एक विप होती है, यानी एक हंटर होता है। वो उसे कहती है, ठीक है जाओ और जाकर अपने ग्रैंडपा को बुला कर लाओ, हम भी तो देखे तुम्हारे ग्रैंडपा कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम मेरे डैड किंगशी को कैसे हराते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 89 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।